हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलता है आपको बहुत सारा प्रॉफिट विद फन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन लीगल टेंडर हो गया। आप लोगों को मालूम है 8 सितंबर को वहां पर एकदम लीगली स्टार्ट हो गया था और बोला गया था भाई आप कोई ट्रेड करने से मतलब बिटकॉइन को लेने देने से मना नहीं कर सकता। 8 सितंबर हो गई तो भाई बैंड बज गया, क्योंकि बहुत सारे जितने भी छोटे बिजनेसमैन थे, लाइक कोई छोटे जिनके छोटे व्यापार थे, जैसे कोई टैक्सी वाला था, कोई परचून वाला था, कोई पनवाड़ी था, सबने भाई दावा बोल दिया और बोला कि इसको ये हमारे लायक नहीं है, हम लोग इसमें हैंडल नहीं कर पा रहे। लोगों ने टायर जला दिए, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, बिल्कुल इंडिया की तरह। बाहर की कंट्री में भी ऐसा होता है, भाई टायर जला देते, गाड़ियां जला देते। फिलहाल उनको वहां से तो हटा लिया गया, लेकिन अगर किसी कंट्री में लीगल टेंडर घोषित कर दिया जाए तो वो लीगल हो जाता है, उसको आप मना नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी कंट्री का पैसा मना नहीं कर सकते कि भाई हम नहीं लेंगे, 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का नहीं लेंगे, आप मना नहीं कर सकते, कानूनी आप मना नहीं कर सकते। वैसे ही भाई वो भी मना नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं इसमें हमारी मंजूरी होनी चाहिए। भाई लीगल टेंडर घोषित तो हो गया, मगर हम करें क्या? हमें ट्रांजैक्शन करनी नहीं आ रही है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी है और देने वाला ये बात नहीं मान रहा। वो कह रहा है भाई ये तो लीगल टेंडर है, आपको लेना ही पड़ेगा वरना आप पे केस हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ये बात तो आपको मालूम है। उसके साथ साथ यूक्रेन एक कंट्री है जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, वहां पर भी लीगल टेंडर घोषित करने की सोच रहे हैं बिटकॉइन को। और दूसरी एक ऐसी कंट्री होगी जो इसको लीगल कर रही है। अल सल्वाडोर के बाद यूक्रेन कंट्री उसको लीगल करना चाहती है। लेकिन लेटेस्ट न्यूज आपको बता दूं अपनी इंडिया की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, अपनी इंडिया की तरफ से, कि दिसंबर तक हमारी इंडियन क्रिप्टो करेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने भी अपनी एक घोषणा करी है कि भाई हम दिसंबर तक खुद का आरबीआई का खुद का इंडियन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाएगी। अगर मैं आपको न्यूज के बारे में बता देता हूं, एक बार मैं आपको न्यूज दिखा देता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, इस न्यूज के मुताबिक दिसंबर से शुरू हो सकती है आरबीआई की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने घोषणा की है कि दिसंबर तक हम अपना जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी है उसका ट्रायल शुरू कर सकते हैं। मतलब उसका ट्रायल शुरू करना है, जिसमें उन्होंने बताया कि यार ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम है, हम किसी हड़बड़ाहट में ये काम नहीं करना चाहते, इसलिए आराम से दिसंबर तक आराम से इसका ट्रायल बेस शुरू करेंगे। ट्रायल बेस में क्या होता है, आराम से भाई किसी को ले लो, किसी को देखो, ट्रांजैक्शन करके देखो। हम लोग अपने वॉलेट में एक दूसरे को ले दे के भेजेंगे, मगर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, एक ट्रायल करेंसी होगी। लाइक जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, छोटा सा कॉइन होगा, उसको ले दे के काउंटिंग होगी कि भाई ये कॉइन है, हम एक दूसरे को ले दे के देखेंगे। ट्रायल बेस शुरू करा जाएगा, उसके बाद इसको लीगल कर दिया जाएगा। इंडियन क्रिप्टो करेंसी की जगह इंडियन एक कॉइन होगा जो पैसों की जगह चलने वाला है, मतलब एक डिजिटल करेंसी होगी। ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है। और दूसरा देखिए, इसमें पॉजिटिव न्यूज क्या है, मतलब समझते हैं आप। इंडियन क्रिप्टो करेंसी आरबीआई तैयार हो रहा है ट्रायल पैक शुरू करने के लिए। इसका मतलब समझते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी वैलिड होने वाली है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बिल्कुल वैलिड होगी। तीसरी ऐसी कंट्री होगी जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया जाएगा। जी हां, अगर मैं बात करूं अल सल्वाडोर, उसके बाद यूक्रेन अगर उसने पहले कर दिया, वरना हम दूसरी कंट्री हो जाएंगे जो लीगल टेंडर में घोषित हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी। बहुत ही बढ़िया न्यूज है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी दोस्त यही चाहती है कि इंडिया की क्रिप्टो करेंसी हो और क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया जाए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। कुछ भी महंगा कर लो, पेट्रोल महंगा कर लो, डीजल महंगा कर लो, गैस महंगा कर लो, सिलेंडर, बिजली, कुछ भी महंगा कर लो, मगर क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है ना बॉस, अगर उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इंडियन गवर्नमेंट को। और इंडियन गवर्नमेंट ये बात मानती है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए वो इसको छोड़ना नहीं चाहती, अपनाना चाहती है। और अपनाने से उनको फायदा भी बहुत है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी भी दिन भर में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर लेता है, किसी कॉइन को बेच लेता है, किसी कॉइन को खरीद लेता है। मतलब एक नॉर्मल अगर आदमी एक सिलेंडर लेगा तो महीने में एक लेगा, पेट्रोल लेगा तो 2-4 दिन में एक बार भरवाएगा। मगर क्रिप्टो करेंसी अगर लीगल हो जाती है तो कितनी ट्रांजैक्शन रोज होगी, और हर ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स लगेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट को कितना ज्यादा फायदा होगा। तो इस चीज से तो बेनिश्चिंत हो जाइए कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होगी, मतलब लीगल होगी। और आरबीआई भी इसमें बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि ये लीगल कब तक हो जाएगी, तो दिसंबर तक जैसे ये टेस्टनेट शुरू हो जाएगा, उसके बाद तक हमारी कंट्री में बिटकॉइन या और भी क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर के रूप में देखेंगे और खुद की एक डिजिटल करेंसी भी देखेंगे। तो ये न्यूज आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बनता है बॉस।
टेलीग्राम पे आपको मिलती है वो न्यूज जो उसके आप हकदार है, जो आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको तुरंत बाय का सिग्नल मिल जाता है, सेल का सिग्नल मिल जाता है, कोई भी नया कॉइन लॉन्च हो रहा हो वो सिग्नल मिल जाता है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बनता है बॉस। वहां मैं ज्यादा से ज्यादा अपडेट आपको देता रहता हूं, मगर काम की अपडेट देता हूं, दूसरे चैनलों की तरह नहीं बरमार दिन भर में कुछ भी डालते रहो, जो एक मतलब आपको नोटिफिकेशन से परेशानी भी ना हो, बढ़िया सी न्यूज मिल जाए, काम की न्यूज मिले, फालतू की न्यूज नहीं, और मेरे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को ज्वाइन करना बनता है, टेलीग्राम को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस।